हेलो एवरीवन। मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा है एंड आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड घर पे होंगे। एंड इस समय घर पे ही रहिए जो कि ज़्यादा सुरक्षित है आप लोग के लिए। जैसा कि सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देने वाले हैं। मैं काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक 1 महीने बाद 1 महीने 2 दिन या 4 दिन हो गया, ठीक है, जो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं काफ़ी गंदा इंसान हूँ। काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, वीडियो अपलोड करो, आपके वीडियोज़ अच्छे होते हैं। बट क्या करूँ मैं अपना, मुझे समझ में नहीं आता है। चलो इसी बहाने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या करूँ मैं अपना। चलो बातें तो होते रहेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है, ऐड वन टू द नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी इसीलिए है, अगेन ये क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बट जब कोड करने का जो लॉजिक है और जो कोड करने का तरीका है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। +1 इसलिए क्योंकि ऐड 1 करना है, ठीक है। गिवन अ नॉन नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेड एज एन एरे ऑफ डिजिट्स, ठीक है, एरे दिया हुआ है डिजिट्स का जिसमें कि नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है। नाउ ऐड 1 टू द नंबर, उसमें से हमें एक जोड़ना है। द डिजिट्स आर स्टोर्ड सच दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज एट द हेड ऑफ द लिस्ट। सर ये क्या इंग्लिश में बकवास था, कुछ समझ में नहीं आया। तो चलो अपना एज यूजल तरीका, एग्जाम्पल और कोड, एग्जाम्पल एंड कोड, ठीक है। पता नहीं मुझे इंग्लिश में इतना क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुझे लगता है ना जो चीज़ें सिंपल तरीके में समझाई जा सकती है उसे इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों लिखना। एग्जाम्पल पे आते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ है जिसमें 1 2 3, ठीक है। हमें 1 ऐड करना है, ठीक है। तो 1 2 3 को अगर एक साथ लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 123 एंड +1, तो क्या बना 124। तो हम लोग जो रिटर्न करेंगे वो करेंगे 1 2 एंड 4, ठीक है। नाउ अनदर एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल क्या है, वेक्टर है 4 2 एंड 9। आप लोग खुद इसका आंसर गैस कीजिए क्या होगा। तो 429 +1 430, तो रिटर्न वेक्टर क्या मिलेगा 430, ठीक है। अब देखो ये कितना आसान है कि जो लास्ट जो कहते हैं ना इसको प्लेस वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, प्लस फर्स्ट प्लेस वैल्यू, वहाँ पे हमें 1 ऐड करना है, डेट्स इट, ठीक है। जो दिखने में लग रहा है, तो इसके लॉजिक पे बात करते हैं। लॉजिक क्या है, तो लॉजिक को कई सारे केसेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला केस कि जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है, वो अगर 9 से छोटा हुआ था, इट मीन्स क्या, एरे है मान लो 1 2 एंड 3, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताओ। लास्ट डिजिट क्या है, आई मीन फर्स्ट प्लेस पे डिजिट क्या है 3, इसको लास्ट डिजिट कहते हैं हम लोग, ठीक है। इस सेंस में कहने के लिए अगर लेफ्ट टू राइट चले तो 3 यहाँ पे लास्ट डिजिट है, तो 3 में +1 करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 एंड 4। दूसरा एरे लिए 1 2 और 8, जो कि 9 से छोटा है यूनिट प्लेस, तो क्या बनेगा एरे 1 2 एंड 9। फिर से कह रहा हूँ, जिनसे लगता है ये क्वेश्चन हो जाएगा वीडियो को इस समय पॉज करो, कोड करना स्टार्ट करो। हो जाता है अपने लिए क्लैप करो एक बार ज़रूर, ठीक है। नाउ एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 एंड 9, ठीक है। नाउ अब 1 2 और 9 के केस में क्या हो रहा है, अभी तक तो यूनिट प्लेस में नंबर 9 से छोटा था, तो एक ऐड करते थे और वहीं पे उसको रिप्लेस कर देते थे जो नया नंबर एक ऐड करने के बाद आया। बट यहाँ पे जो सेकंड प्लेस पे नंबर है वो भी अफेक्ट होगा, ठीक है। 129 में जोड़ो तो 9 का तो क्या बनेगा 0, और 2 का बन जाएगा 3, और 1 एज इट इज़ रह जाएगा। तो इसको सेकंड केस के कैटेगरी में डाल देते हैं, जहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस वैल्यू है वो 9 के बराबर है, ठीक है। नाउ एक थर्ड केस लेते हैं जो थोड़ा स्पेशल केस है, उतना भी स्पेशल नहीं बट थोड़ा कॉमन सेंस का केस है, ठीक है। एक एरे है मान लो 9 9 9, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक ऐड करेंगे, तो सेकंड केस में क्या था, सिर्फ सेकंड प्लेस तक चीज़ें अफेक्ट हुई, ठीक है। 2 का 3 बन गया, 9 का 0 बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट प्लेस पे 9 है वो 0 बनेगा, और एक कैरी होके बगल में जाएगा, तो 9 + 1 10, फिर 0 हुआ, फिर एक कैरी होके बगल में गया तो 9 + 1, फिर 0, और एक कैरी होके बगल में गया तो 1। इट मीन्स कि अभी तक एरे का साइज़ 3 था, लेकिन अब एरे का साइज़ कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एक एलिमेंट बढ़ गया यहाँ पे, तो ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात थी। ना एक चौथा सा वाहियात सा केस लेते हैं जो कि कॉमन सेंस की बात है। आपसे आपको ना बहुत बार इंटरव्यू के राउंड पे ये क्लियर नहीं दी हुई होगी कि बेसिकली आपको क्वेश्चन में करना क्या है, तो आपको इंटरव्यूअर से पूछना चाहिए। ये आपकी कहते हैं ना एक मार्किंग स्कीम में एक अच्छा खासा मार्क्स ऐड कर देता है कि हाँ, बंदा कम से कम उत्सुक है जानने के लिए कि वो क्वेश्चन में अटेम्प्ट क्या करना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि एच केसेस, ठीक है। फोर्थ केस क्या है
क्या जो हमें एरे मिल रहा है उसमें स्टार्टिंग में जीरोज़ रहेगा? तो चलो मान लो जीरोज़ है, तो 0, 2, 3, 4, 5 इसका आंसर आप खुद सोचो। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 2, 3, 4 एंड 6। हम लोग जीरो ओमिट कर देंगे बिकॉज़ अगर किसी भी नंबर के फ्रंट में इट मीन्स कि सबसे लेफ्ट साइड जीरो लगा हुआ होता है तो उसकी वैल्यूज़ नहीं होती है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? तो ये हुआ 4 केसेस। अब आते हैं इसके पीछे कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब सॉल्व करने का तरीका पे आते हैं कि सर सॉल्व कैसे करें। तो हमें गिवन दिया रहेगा एक n, जो कि मैंने पहले कह रखा है कि क्वेश्चन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में पूछा जा चुका है। तो पता है वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं, एकदम बेसिक से पूछे जाते हैं। बट पता है उस बेसिक्स में ना देखो यहाँ मैंने 4 एज केसेस निकाल दिए। क्वेश्चन कितना सिंपल था, स्टार्टिंग में सिर्फ 3 लाइन लिख के आया था क्वेश्चन के, और उसके बाद फिर मैंने एग्जाम्पल समझाना स्टार्ट किया। क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है दिखने में, बट जब एज केसेस सोचना स्टार्ट करो काफ़ी एज केसेस निकलते हैं। एज केसेस मतलब क्या, आप उससे कितने तरह तरह के वेरिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है? नाउ गिवन क्या है, एक एरे का साइज दिया हुआ रहेगा n, और इनपुट एरे दिया हुआ रहेगा, ठीक है? एग्जांपल ले ली 3, 2, 5, 1। हो सकता है कि आगे में लीडिंग जीरो हो, या हो सकता है सारे एलिमेंट 9 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एरे का साइज भी कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे एरे नहीं वेक्टर यूज़ करेंगे सॉल्व करते समय। कुछ भी करो, एरे करो, वेक्टर करो। वेक्टर में इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज उसमें इनपुट लेना डायनेमिकली आसान हो जाता है, इसलिए मैं वेक्टर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू एरे। जहाँ अगर ऑप्शन नहीं दिया है वेक्टर यूज़ करने, तब एरे यूज़ करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? नाउ अब हमें एरे दे दिया। अब हम लोग पहला केस चेक करेंगे कि जो यूनिट प्लेस है, मतलब कि जो सबसे लास्ट इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 3 यहाँ पे लास्ट इंडेक्स है। उस लास्ट इंडेक्स में अगर एलिमेंट, मतलब वहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू अगर 9 से कम है, तो भैया हम लोग को 0, 1, 2 उसके पीछे उसके लेफ्ट साइड के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को देखने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल लास्ट वाले इंडेक्स को एक बढ़ा देंगे, ठीक है? अगर 9 होता तभी ना आगे कैरी शिफ्ट होगा, बट यहाँ कैरी तो शिफ्ट होने का सवाल नहीं है। तो सिंपल वी विल इंक्रीज द लास्ट इंडेक्स वैल्यू। फिर केस चेक करेंगे सेकेंड। सेकेंड से जो केस होगा उसमें क्या चेक करेंगे कि अगर वैल्यू 9 होगा, ठीक है, इट मीन्स कि एक इंक्रीमेंट करना होगा जस्ट लाइक दिस 3, 2, 5, 9। तो जो लास्ट वाला केस है उसमें देखो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, 9 का तो 0 लेकिन 5 का 6। अगर यही 5 की जगह पे 9 रहता तो एक बार और ये ऑपरेशन करना पड़ता। समझ रहे हो ना बात को, ताकि वो 9 0 बनता और 2 के बदले 3 बन जाता। आई होप इतना दिख रहा होगा। दिखना अब ज़रूरी है, ठीक है? नहीं दिख रहा है तो कोशिश कीजिए देखने का, लिख लिख कर। एज़ यूजुअल मेरे वीडियोस को देखने का तरीका, जो लोग पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मैं हमेशा चीज़ बोलता हूँ लिख लिख के करने के लिए। अगर आप बिगिनियर है तो लिख लिख के कीजिए, आपसे ईजिली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है? नाउ केस थ्री। केस थ्री क्या है कि ये वाला केस 9999, ठीक है? अब हमें एरे दिया हुआ है या वेक्टर दिया हुआ है, अब उसी वेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? अब इस केस में क्या होगा, आंसर +1 +1 +1 करते करते एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आगे की तरफ जुड़ेगा, ठीक है, पीछे की तरफ नहीं। वेक्टर में पुश बैक चलता है, हम लोग पीछे एलिमेंट ऐड करने में आसानी होता है। ऑल्दो आगे भी पुश कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करेंगे, लेकिन 0, 0, 0 अगर एरे का साइज अगर कांस्टेंट रखेंगे तो हमें दिक्कत होगी, ठीक है? तो इन सब झमेला से पढ़ने के लिए एक कॉमन सा एक दिमाग लगाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट समझ लो इसको। हम लोग जब भी वेक्टर इनिशियलाइज करेंगे ना, तो उसमें हम लोग पुश कर देंगे 0, एक एक्स्ट्रा 0 पुश कर देंगे, ठीक है? ताकि जो लास्ट वाला अगर जो 0 इंडेक्स पे अगर 9 हुआ गलती से भी, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा वो जाके एक कैरी बन के एक्स्ट्रा हम लोग एक लिख सकते हैं, ठीक है? इसका फ़ायदा क्या होगा ना, देखो ऐसे भी अगर इनपुट मान लो 0 दिया रहेगा स्टार्टिंग में, हमें ऐसे भी 0 ओमिट करना है, ठीक है? बिकॉज ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। अगर मान लो एरे दिया हुआ है, जी ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ प्लीज़। अगर एरे दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, ठीक है, तो हमें 0 को तो ऐसे भी हटाना है, 1, 2, 4 आंसर आएगा, ठीक है? ये कॉमन सेंस की बात है। चलो अब कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कोड क्या है, अब देखो एक्स कोड ना मैक वालों ने पता नहीं क्या झोल किया, अब अलग से अपडेट किया, तो कुछ कुछ एरर्स आएंगे, बताते जाऊँगा, उसे नेगलेक्ट कर देना, ठीक है? तो एक पहले हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराते हैं। मैसेज क्या प्रिंट कराएंगे कि इंटर द साइज ऑफ एरे। एरे मान लो वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर यूज कर वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है? तो
handle now int n cin n ले लिए, ठीक है। अब हम लोग इंटर ले लिए, साइज देखो ये एरर आ गया, उसको नेगलेक्ट कर दो, इस एरर को बस मैं कह रहा हूँ नेगलेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग में ये एरर नहीं आएगा। पता नहीं इसका, मैंने इसका लाइब्रेरी सेटअप करने की कोशिश किया बट मेरे से हो नहीं रहा था, ठीक है। अब एक हम लोग ये करना, इनपुट लेना है, तो फॉर एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर इंट वी, ठीक है। अब मैंने कहा था एक पुश कर देते हैं एलिमेंट, तो पुश बैक 0, ठीक है। नाउ फॉर इंट आई, अब हम लोग इनपुट लेंगे, आई बराबर 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। इंट एक्स सी इन एलिमेंट इनपुट लेंगे और वी डॉट पुश बैक। अब देखो बहुत लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अब देखो आप लोग बड़े हो रहे हो, अब मैं इस चीज़ को 3 लाइन में सुंदर बनाने के लिए लिख सकता था, बट अब जब जल्दी जल्दी आप कोड लिखते हैं ना, तो आप इसको सिंगल लाइन में रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। सी प्लस प्लस में इंडेंटेशन का कोई चक्कर नहीं होता है, जैसे कि पाइथन में दिक्कत होता है, ठीक है। तो इंट एक्स सी इन एक्स वी डॉट पुश बैक एक्स, ठीक है, ऐसे ही रख दो, चलो सुंदर देखने में लग रहा है, ऐसे कोड पढ़ने में क्लैरिटी होती है, आई एग्री, ठीक है। चलो हम लोग इनपुट ले लिए, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कंडीशंस चेक करना है, चेक कंडीशंस, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग एक लास्ट इंडेक्स एलिमेंट लेते हैं, उसको के मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंट वी डॉट साइज, अब जो एरे का साइज आया, ठीक है, उसमें -1 कर देंगे। अब एरे का साइज आया, मान लो यहाँ पे अगर मैं एरे की बात करूँ, तो जैसे कि बात करता हूँ यहाँ पे मैंने जो एरे है वो 4 साइज का है, ठीक है। तो इसका जो लास्ट इंडेक्स आएगा वो क्या होगा, साइज -1, तो 4 - 1 3, तो के की वैल्यू क्या है 3, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैं यही काम कर रहा हूँ, के की वैल्यू है 3, ठीक है। अब हम लोग केस चेक करते हैं, इफ़ वी ऑफ के लेस देन 9, ठीक है, तो हम लोग वी ऑफ जो वेक्टर होगा उसके लास्ट एलिमेंट को 1 बढ़ा देंगे, ये चीज़ पता है, ये एग्जैक्टली बराबर है वी ऑफ के। अब जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वी ऑफ के, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, एल्स, ठीक है, एल्स अगर 9 से बड़ा हुआ या 9 के बराबर हुआ, या फिर अब देखो लास्ट इंडेक्स जो एलिमेंट है, अब यहाँ पे तो 9, यहाँ पे जो 1 है इसके 19 तो नहीं हो सकता है ना, 0 से लेके 9 तक की वैल्यू रहेगी, ये तो मानते हो, ठीक है। तो अब 0 से लेके 8 तक चलेगा, बट अगर 9 आ जाता है तब क्या प्रॉब्लम है, हमें ये देखना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वाइल लूप, वाइल वी ऑफ के लेस देन 9, सॉरी इज इक्वल टू 9, ठीक है। अगर 9 के बराबर है तब तब क्या करेंगे, जो v ऑफ k है वहाँ पे तो 0 चल जाएगा, और जो k की वैल्यू है हम लोग k -1 कर देंगे। अब देखो ये क्यों किए, अब हम लोग यहाँ पे मान लो 9 था, ठीक है, तो k की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसे तो 0 कर दिया, इसे 0 कर दिया। अब इसे जब, अब ये चीज़ 9, k की वैल्यू 3 है जो कि 9 है, अब मैंने इसे 0 कर दिया। अब k की वैल्यू 2 पे चेक करेंगे, यहाँ पे जो मैंने k इक्वल टू k -1 किया तो k की वैल्यू 2 हो गई। अब ये वाइल लूप चलते रहेगा, अगर यहाँ पे भी 9 मिल गया, ठीक है, तब क्या होगा, इसे भी 0 कर देगा, फिर नेक्स्ट लूप में चेक करेगा, ऐसे करते करते जब इसे पता चल जाएगा कि अब 9 ख़त्म हो चुका है, तब जो लास्ट इंडेक्स बचेगा उसे इंक्रीज़ कर देगा वो, v ऑफ k एग्जैक्टली k बराबर v ऑफ k +1, ठीक है। एल्स पार्ट में ये आ गया, तो अल्टीमेटली हमारा कोड कंप्लीट, छोटा सा कोड था, आई एग्री समझने में दिक्कत हो रहा होगा, बट 9 से छोटा है तो सिंपल उस एलिमेंट को इंक्रीज़ करा दिया, और अगर 9 के बराबर है तब हम लोगों ने क्या किया, इसे 0 कर दिया। इसे 0 करने के बाद फिर हम लोग इसमें चेक करेंगे, जैसे ये वाला केस, इसे 0 करने के बाद हम लोग इसमें चेक करेंगे, यहाँ बगल में तो 9 नहीं है, ये चेक कर ली, फिर ये चेक करेंगे कहीं और तो 9 नहीं है, ये चेक की फिर और कहीं और तो 9 नहीं है, अल्टीमेटली के की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर के की वैल्यू -1 तो हो नहीं सकती, फिर जाके चेक करेगा नहीं है, फिर एट द एंड ये चीज़ +1 पुट कर देगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट द रिज़ल्ट।
अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है, वी हैव टू omit द लीडिंग जीरोस, ठीक है, जो लीडिंग जीरोस है हमको उनको omit करना है। अब हम लोग वेरिएबल मानते हैं इंट एस बराबर जीरो। अब ये क्यों है देखो, फॉर खुद देखना, खुद समझ जाओगे, इंट बराबर आई लेस देन, अब क्या करते हैं, साइज एरे का क्या है k+1। देखो ये चीज़, अब इंट ऑफ ये भी लिख दो, चलो ये लिख देते हैं, कॉपी साइज i++, ठीक है। नाउ इफ v ऑफ i नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तब क्या करना है तुम लोग को, s की वैल्यू i के बराबर कर देना है एंड ब्रेक कर देना है, दैट्स इट। अब ये समझ में आई मैंने क्या किया, जैसे कि मेरे पास एरे दिया हुआ है 0 0 1 2 3, 5 एलिमेंट है, ठीक है। लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, 0 से लेकर 4 तक, 0 0 1 2 3, कॉपी में लिख लो 0 0 1 2 3। अब पहला एलिमेंट चेक करेगा 0 के बराबर है, नहीं है, ठीक है, वेक्टर में 0 के बराबर नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे दूसरा एलिमेंट भी 0 है, तीसरा एलिमेंट नॉन जीरो है, तो हम लोग उसका इंडेक्स स्टोर कर लिया एस में, ठीक है। हेयर वी स्टोर इंडेक्स, ठीक है, हम लोग इंडेक्स स्टोर कर लिया। अभी ब्रेक कर दी, फिर आगे चलने का मतलब नहीं, बिकॉज हमें तो प्रिंट कराना है, खाली आगे का लीडिंग जीरो से तो डिलीट करना था, उसके बाद में जीरोज हो या नो हमें नहीं फ़र्क पड़ता। स्टार्टिंग में जितने जीरोज हम लोगों ने उसे ऑमिट कर दिया, जैसे ही हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिला हम लोग ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसे प्रिंट करा देते हैं, फॉर इंट आई बराबर एस से स्टार्ट करेंगे ताकि वहाँ से नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है हमें, एंड दिस i++। नाउ अब क्या करेंगे, सी आउट वी ऑफ आई सुंदर दिखने के लिए एंड सी आउट एंटर, दैट्स इट। अब कोड को रन करते हैं। ना अब देखो, अब क्या करना है, वेक्टर का साइज डालना है, तो 4 डालते हैं, तो 1 2, अब एलिमेंट डाल रहे हैं 2 3 4, ठीक है। आंसर क्या आया 1 2 3 5। फिर से रन करते हैं, तो ये टेस्ट केस 1 के लिए हुआ। फिर 4 एलिमेंट डालते हैं, 9 9 9 9 1 0 0 0, ठीक है। अब लीडिंग एलिमेंट्स के लिए डालते हैं 4, तो 0 0 1 2, तो 1 एंड 3, ठीक है। कोड सक्सेसफुल। आई होप समझ में आया हो, कोड बस इतना ही था। देखो ये चीज़ तो सिर्फ लीडिंग जीरो हटाने के लिए था, ये तो कॉमन सेंस, ये था मेन कोड, समझने वाला बात, जो कि छोटा सा था, जो कि आपको इतने सारे टेस्ट केस यहाँ पे सोचने पड़े, ठीक है, कि काम कैसे करेगा। और ये तो एक इम्पॉर्टेंट नोट था, आप चाहे तो आगे पुश कर सकते थे चीज़ों को, बट ये मुझे रिलेटिवली आसान लगा कि क्यों ना स्टार्टिंग में 1 2 जीरो एक्स्ट्रा में पुश करा दे, जब हमें ये वाला कोड लगाना ही है लीडिंग जीरो हटाने का, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। शेयर तो कोई करता नहीं, एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं कोई भी कसमें वादे तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो टूट जाते हैं, कि मैं अब रोज़ वीडियो बनाऊँगा, रोज़ अपलोड करूँगा, हर हफ्ते अपलोड करूँगा, हर समय अपलोड करूँगा, यार ये हमेशा टूट जाता है मेरे साथ। तो बस टच में रहो, बहुत फ़ायदा होने वाला है इन फ्यूचर, बहुत कुछ बताने वाला हूँ, जो पूछो। मैं जानता हूँ मैं सोशली उतना एक्टिव भी नहीं हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बना के उतना ना रिप्लाई करता हूँ ना कुछ करता हूँ, बस चीज़ें चल रही हैं। पता नहीं क्या होगा हेलो वर्ल्ड का, आई डोंट नो, बट आप लोग के सब्सक्राइबर एंड आप लोगों के साथ रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताओ, जो भी मन कर रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जो भी डाउट हो वही पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, थैंक यू।